उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कानपुर नगर जिला एक बार फिर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण शहरी राजनीतिक प्रयोगशालाओं में गिना जा रहा है। कभी देश की औद्योगिक राजधानी कहलाने वाला कानपुर आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाता है। यहाँ शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारी, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, दलित, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, लोध और श्रमिक वर्ग का मिश्रित सामाजिक ढांचा चुनावी परिणाम को प्रभावित करता है। कानपुर नगर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। कानपुर कैंट, आर्य नगर, किदवई नगर, गोविंद नगर, कल्याणपुर, सीसामऊ, महाराजपुर, बिठूर, बिल्हौर सुरक्षित और घाटमपुर सुरक्षित। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी केवल सीसामऊ सीट जीतने में सफल रही। और इस नतीजे ने साफ कर दिया कि कानपुर नगर बीजेपी का मजबूत शहरी गढ़ बना हुआ है। हालांकि विपक्ष के लिए पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यदि विधानसभा सीटवार राजनीतिक गणित को समझें तो सीसामऊ सबसे चर्चित सीट है। यहाँ मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, कायस्थ और दलित मतदाता चुनावी परिणाम तय करते हैं। ये सीट लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। मुस्लिम यादव समीकरण के कारण यहाँ सपा लगातार चुनौती देती रही है। यदि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहता है और विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो ये सीट फिर कांटे का मुकाबला बन सकती है। दूसरी ओर बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से यहाँ संगठनात्मक विस्तार और गैर पारंपरिक वोटों में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। इसलिए ये सीट जिले की सबसे दिलचस्प लड़ाई बन सकती है। आर्य नगर सीट की बात करें तो पूरी तरह शहरी और व्यापारी बहुल सीट है। यहाँ वैश्य, ब्राह्मण, कायस्थ और उच्च मध्यम वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ट्रैफिक, व्यापार, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, पार्किंग, प्रदूषण और कानून व्यवस्था यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी का संगठन इस सीट पर बेहद मजबूत माना जाता है। यदि शहरी मतदाता सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट रहता है तो बीजेपी यहाँ फिर बढ़त बनाए रख सकती है। कानपुर कैंट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर सेना से जुड़े परिवार, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और उच्च मध्यम वर्ग का प्रभाव है। यहाँ सड़क सुरक्षा, आवास, यातायात और नागरिक सुविधाएं प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी यहाँ लगातार मजबूत प्रदर्शन करती रही है और फिलहाल भी यही स्थिति दिखाई देती है। विपक्ष को यहाँ मजबूत स्थानीय चेहरा और प्रभावी चुनाव अभियान की आवश्यकता होगी। किदवई नगर में ब्राह्मण, वैश्य, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। ये सीट पूरी तरह शहरी है, लेकिन यहाँ सीवर, जल भराव, सड़क, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हालांकि यदि विपक्ष संयुक्त रणनीति के साथ चुनाव लड़ता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। गोविंद नगर सीट की बात करें तो कानपुर की प्रमुख शहरी सीटों में एक है। व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य और मध्यम वर्ग यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक, व्यापारिक गतिविधियां और बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी का संगठन यहाँ लंबे समय से मजबूत रहा है और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भी उसे बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। कल्याणपुर अपेक्षाकृत मिश्रित सामाजिक संरचना वाली सीट है। यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं। शिक्षा संस्थानों की अधिकता, आईआईटी क्षेत्र का विकास, ट्रैफिक, सड़क और रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। यदि समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो ये सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकती है, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी को हल्की बढ़त मानी जा रही है। महाराजपुर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का मिश्रण है। यहाँ कुर्मी, लोध, ब्राह्मण, निषाद और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसानों की समस्याएं, औद्योगिक विकास, सड़क और रोजगार यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में यहाँ मजबूत प्रदर्शन किया था और यदि गैर यादव पिछड़ा वर्ग उसके साथ बना रहता है तो उसकी स्थिति मजबूत रह सकती है। बिठूर सीट की बात करें तो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की सीट है। ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, लोध और यादव मतदाता यहाँ प्रभावशाली हैं। पर्यटन, विकास, गंगा तट का सौंदर्यीकरण, सड़क और स्थानीय रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी को धार्मिक और विकास
दोनों मुद्दों का लाभ मिलने की संभावना रहती है। इसलिए फिलहाल ये सीट भी उसके पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। बिल्हौर सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। पासी, जाटव और अन्य अनुसूचित जातियां, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक समय यह क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाला माना जाता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीएसपी का आधार कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी दलित मतदाताओं को दोबारा संगठित नहीं कर पाती तो यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच रहने की संभावना है। घाटमपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो ये सीट दलित, कुर्मी, लोध और यादव मतदाता चुनावी परिणाम यहां तय करते हैं। किसानों की समस्याएं, सिंचाई, सड़क, रोजगार और औद्योगिक विकास यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी यहां लगातार मजबूत बनी हुई है, लेकिन यदि विपक्ष दलित और पिछड़े वर्गों में बेहतर तालमेल स्थापित करता है तो मुकाबला कुछ हद तक रोचक हो सकता है। यदि पूरे कानपुर नगर की राजनीति का व्यापक विश्लेषण करें तो 2027 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, औद्योगिक पुनर्जीवन, चमड़ा उद्योग की स्थिति, प्रदूषण, गंगा सफाई, ट्रैफिक जाम, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, मेट्रो विस्तार और जल भराव रहने की संभावना। शहरी मतदाता विकास और रोजगार पर अधिक ध्यान देगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और सिंचाई से जुड़े मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन, शहरी वोट बैंक, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य, गैर यादव पिछड़ा वर्ग और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन माना जाता है। कानपुर नगर में बीजेपी पिछले कई चुनावों से लगातार मजबूत प्रदर्शन करती रही है और वर्तमान राजनीतिक संकेत भी उसके पक्ष में दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से सीसामऊ और कुछ हद तक कल्याणपुर और किदवई नगर जैसे क्षेत्रों तक सीमित दिखाई देता है। यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम रहता है और मुस्लिम, यादव, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों का व्यापक ध्रुवीकरण होता है तो सपा कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा कर सकती है। हालांकि उसे 2022 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूत स्थानीय नेतृत्व और प्रभावी संगठनात्मक रणनीति की आवश्यकता होगी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कानपुर नगर कभी उसका मजबूत आधार क्षेत्र हुआ करता था, खासकर दलित मतदाताओं के बीच, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसका संगठन और जनाधार दोनों कमजोर हुआ है। फिर भी बिल्हौर, घाटमपुर और सीसामऊ जैसी सीटों पर बीएसपी का वोट प्रतिशत बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का चुनावी गणित प्रभावित कर सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में बीएसपी के लिए सीट जीतना कठिन दिखाई देता है, लेकिन कई सीटों पर वो निर्णायक वोट कटवा की भूमिका निभा सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों, 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों और कानपुर नगर के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए 2027 में भी बीजेपी जिले में बढ़त बनाए रखती दिखाई देती है। और एक आकलन निकालें मोटा मोटा तो बीजेपी 8 से 9 सीटें जीत सकती है, मजबूत दिखाई देती है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटों पर कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई देती है, जीत सकती है, खासकर सीसामऊ में। हालांकि ये केवल वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित राजनीतिक विश्लेषण है। उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन की अंतिम तस्वीर, स्थानीय मुद्दे और चुनाव के समय के राजनीतिक माहौल भी बहुत कुछ तय करते हैं। इसलिए इसे चुनाव परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उपलब्ध राजनीतिक संकेतों पर आधारित एक विश्लेषण के तौर पर देखिए।